ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 5 के लोगों का वर्ष 2024 कैसा जाएगा। जो जो मूलांक जिन लोगों का 5 है या जिन लोगों का भाग्यांक 5 है, उन लोगों के लिए यह वर्ष कैसा जाएगा, इस विषय में हम बात करने वाले हैं। अब मैं आपको संक्षेप में ये बता देना चाहता हूँ कि मूलांक कैसे निकाला जाता है। यदि किसी का किसी भी महीने के 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उनका मूलांक 5 हुआ, तो वर्ष 2024 में आप लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, मित्रों के साथ आपके कैसे संबंध रहेंगे, आपका आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। अब चूंकि वर्ष के प्रारंभ में इस वर्ष आपका जो मुख्य अंक है वो 7 है। मूलांक 5 वालों के लिए वर्ष 2024 का अंक 7 है। इसलिए आप लोग इस वर्ष में वैसे तो कई काम करने का प्रयास करेंगे, नए नए काम की खोज में भी रहेंगे। कुछ कार्य में आपको सफलता भी प्राप्त होगा, कुछ कार्य में अधिक परिश्रम भागदौड़ करने के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन काम आपके बनेंगे जरूर। यह वर्ष आपके लिए एक बहुत ही सुंदर वर्ष है, क्योंकि आप अचानक कोई ऐसा काम के लिए निर्णय लेंगे जो लोगों के लिए बड़ा अनसुलझा लगेगा, लेकिन आप उस काम में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। अचानक कोई नया काम आप प्रारंभ करेंगे या जो कार्य कर रहे हैं उसमें अचानक तेजी आएगी। और अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि इस वर्ष में आप अचानक कोई और नया कार्य अपने का बिजनेस में जोड़ेंगे। वह काम आपके लिए विशेष लाभ देने वाला होगा। इससे समय से आपको अच्छा आर्थिक लाभ भी होगा। और बस इस वर्ष आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई आपकी बुराई करता है, आपकी चुगलखोरी करता है, तो आप उस बात पर ध्यान मत दीजिए। यह वर्ष आपके उन्नति का वर्ष है, इसलिए आप अपने काम में जितना अधिक ध्यान देंगे उतनी जल्दी सफलता प्राप्त होगी। शनि शनि इस वर्ष चंद्रमा के अंक में बैठा हुआ है। आपको छोटी छोटी यात्राएं खूब करने का अवसर मिलेगा। जीवन में कम से कम 2 बड़ी यात्राएं भी आपको करने का अवसर प्राप्त होगा। ये यात्रा आपके लिए बड़ा सफल रहेगा। व्यापार बिजनेस के लिए आप जो भी भाग दौड़ प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप नौकरी इत्यादि करते हैं तो आपका स्थान परिवर्तन इस वर्ष होने का योग बन रहा है। वैसे तो इस वर्ष आपको टहलने घूमने का बहुत इच्छा भी रहेगी और वो आपकी इच्छा की पूर्ति भी होगी। आप अगर खुद तीर्थ यात्रा करने नहीं जाते हैं तो अपने घर के बड़े बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए भेजेंगे, उनकी सहायता करेंगे। इससे भी आपका मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा। मंगल इस वर्ष मंगल गुरु के अंक यानी कि बृहस्पति के अंक में बैठा हुआ है। इसलिए इस वर्ष अगर आप कोई जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। इस वर्ष आप कोई ना कोई जमीन प्रॉपर्टी की चीज खरीदने में सफलता प्राप्त होगी और वो बड़ी आसानी से आपको प्राप्त भी हो जाएगा। आप
कहीं से भी प्रयास करके अगर खरीदना चाहते हैं तो आप इस मामले में आगे बढ़िए। यह वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम साबित होने जा रहा है। अगर आप वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो आप गाड़ी इत्यादि खरीद सकते हैं। इसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। इस वर्ष आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और आपके कई नए कार्य बनेंगे। सूर्य, आप चूंकि सूर्य इस वर्ष राहु के अंक में बैठा हुआ है, विशेषकर इस वर्ष आपको अपने पिताजी का, घर के बड़े बुजुर्ग लोगों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। और चूंकि यह वर्ष राहु सूर्य के कारण ग्रहण वाला वर्ष है, इसलिए आप अपने पिताजी से तो कदापि उलझे मत। उनसे किसी भी तरह के वाद विवाद कदापि ना करें। पिताजी जो आज्ञा देते हैं, हो सके तो आप उनके आज्ञा का पालन करें। नहीं पालन कर सकते हैं तो भी उनको उल्टा जवाब देना या उनका किसी काम में विरोध करना, यह आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। अगर आप नौकरी इत्यादि कर रहे हैं तो अधिकारियों के साथ भी थोड़े आपके संबंध में वैचारिक मतभेद पैदा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको धैर्य का परिचय देना चाहिए। अपने अधिकारियों की बुराई करने से बचें और जहाँ तक है अपने काम को समय से आप पूरा करने का प्रयास करते रहें। चंद्रमा, चंद्रमा इस वर्ष बुध के अंक में बैठा हुआ है। तो वैसे तो अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन यात्रा के दौरान आपका धन व्यय भी बहुत अधिक होगा। नए नए फैशन, नए नए कपड़े, डिजाइन इत्यादि में आप धन इन्वेस्ट करेंगे। पैसा आपका जिस तरह आएगा वैसे खर्च भी होगा, लेकिन आप अपने माता पिता परिवार के लिए धन खर्च करेंगे, अपने बच्चों के लिए भी धन खर्च करेंगे और विशेषकर आपको अपनी माता जी का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस वर्ष आपको अपने भाई बहनों परिवार के साथ टहलने घूमने का योग बनता है, यात्रा का योग बनता है और घर में भी कोई धार्मिक कार्य करने का योग बनता है। गुरु, गुरु अब चूंकि शुक्र के अंक में बैठा हुआ है, यानी 6 नंबर में गुरु बैठा हुआ है, तो इस वर्ष आपकी धर्मपत्नी से आपके थोड़े विचारों में मतभेद आ सकता है। यहाँ पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। अपने धर्मपत्नी की बात माननी चाहिए, उनका किसी तरह से अपमान नहीं करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके उनको तीर्थ यात्रा, पर्यटन स्थल आदि पर यात्रा करवाना चाहिए। उनके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट, आभूषण, गहने, वस्त्र आदि आपको देना चाहिए। आपकी धर्मपत्नी अगर आपसे प्रसन्न है तो यह वर्ष आपको 4 चांद लगाने वाला है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप अपनी धर्मपत्नी की बात को मानें, उनकी सलाह को मानें और किसी भी तरह के उत्तेजना से बचें। हर्षल, अब इस वर्ष हर्षल केतु यानी कि 7 नंबर में बैठा हुआ है, आपके घर में बैठा हुआ है। घर में बेवजह किसी बात पे झंझट हो सकती है। इस झंझट से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे तो आपको ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ये घर का रोजमर्रा की कहानी है, ऐसा सोचकर आप इसको दिमाग से हटा दिया करें। हाँ, जहाँ तक यह है कि लोग आपसे उलझने का पूरा प्रयास करेंगे, कोई ना कोई बहाना करके आपको आपके कामों में रुकावट डालना, मानसिक परेशान करना, ये रहेगा। लेकिन जहाँ तक आप शांति का परिचय देंगे, धैर्य का परिचय देंगे, परिवार के लोगों के साथ नहीं उलझेंगे, उतना यह वर्ष आपके लिए बहुत लाभदायी सिद्ध होने वाला है। बुध, इस वर्ष बुध शनि के अंक में बैठा हुआ है। यदि आप लेन देन का काम कर रहे हैं तो लेन देन करते समय बहुत सावधान रहिए।
और अधिक धन ना देने की ही कोशिश करें। अगर आप किसी को धन देते हैं तो इतना ही धन दीजिए कि ये जो धन वापस ना मिले तो आपका कोई आर्थिक समस्या ना खड़ा हो। परिवार के लोगों में विशेषकर आप अपनी बहनों भाइयों को धन दे देंगे, ये तो पारिवारिक मामला है। लेकिन मित्रों के साथ या कोई नए मित्र के साथ आप अधिक ब्याज या लालच के चक्कर में धन ना दें, और अगर देते हैं तो अच्छी तरह लिखा पढ़ी करके ही धन व्यय करें। शुक्र, अब इस वर्ष शुक्र मंगल के घर में बैठा हुआ है, तो ये कहावत है कि मंगल शुक्र की युति बहुत अच्छी मानी जाती है। आपका मन बड़ा अच्छा रहेगा, नए नए कपड़े पहनना, आधुनिक ड्रेस पहनना, और इसके अलावा टहलना, घूमना, मौज मस्ती करने की इच्छा रहेगी। कामुकता भी आपके ऊपर हावी रहेगी। कोई आपकी नई फ्रेंड बन सकती है, उसके साथ यात्रा इत्यादि करने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। लेकिन आपको बेवजह इस वर्ष कलंक भी लग सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो कदापि किसी भी प्रकार के अन्य स्त्रियों से संबंध से बचने का प्रयास करें। और अगर आपकी कोई फ्रेंड है तो उसके साथ जितनी अधिक गोपनीयता आप बनाएंगे उतना ही यह वर्ष आपके लिए सफल होने वाला है। वैसे तो यह वर्ष में आपको वाहन, घर इत्यादि का रहने का, घर में अच्छे अच्छे आधुनिक सामान लाने का योग है। और साथ ही ये भी आपका वर्ष कह रहा है कि अगर आप व्यापार बिजनेस से जुड़े हैं तो नया कोई व्यापार आपका खूब चमकेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एक बार पुनः कि इस वर्ष आपको सावधानी में अपने पिता अधिकारियों से किसी तरह का तनाव नहीं लेना चाहिए। अगर कोई तनाव है तो उसको शांति से निपटाने का ही प्रयास कीजिए। और घर में लोग आपसे उलझना भी चाहें तो आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष आपका 7 नंबर अंक आता है, इसलिए आपको गणेश जी भगवान की पूजा करनी चाहिए। ओम, और साथ ही आपका गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का 1 माला, 5 माला या इससे अधिक जो कर सकते हैं वो आप माला का मंत्र जाप कीजिए। या चूंकि ये वर्ष केतु के अंक से प्रारंभ होता है, इसलिए आप ओम केम केतवे नमः का भी मंत्र जाप कीजिए। जहाँ भी कहीं भी रहिए आप आसमानी रंग का पेन, रुमाल या कोई भी इस प्रकार की वस्तु अपने पास रखिए। और कोई भी काम करने से पहले आप गणेश जी की स्तुति, उनकी आराधना करके कोई भी काम आप प्रारंभ कीजिए। यह वर्ष आपके लिए विशेष लाभदायक होने वाला है। और इस वर्ष आप इस बात का ध्यान रखिए कि जहाँ तक हो सके छोटे छोटे बच्चों को कुछ बिस्किट, टॉफ़ी इत्यादि आप दान करेंगे तो इससे भी आपका मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा। और किसी भी धार्मिक व्यक्ति के साथ बहसबाजी करके उलझने से आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं। इसलिए आप मंदिर जाते समय, धार्मिक तीर्थ यात्रा करते समय किसी भी ऐसे व्यक्ति से न उलझे जो भगवान का पूजा पाठ करता हो, मंदिर का पुजारी हो। अब वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है यह आपके विषय नहीं है। आपका उद्देश्य भगवान को पूजा करना, उनकी आराधना करना है, और आप अपने उद्देश्य से भटकने का प्रयास मत करें। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को वर्ष 2024 के बारे में मूलांक 5 वालों के लिए जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।